बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। बच्चे लोग टेंशन में है कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स कैसे लाए। तो इसी पर मेरा एक वीडियो है, आपको आगे बताने वाले हैं बोर्ड में अच्छे मार्क्स कैसे लाए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाए। ठीक है, आगे जुड़े रहिए। आगे तो अभी बिहार बोर्ड 12 का और CBSE का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, जो 12 के स्टूडेंट है, वो 4 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला, 4 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। तो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और दिन भी काफ़ी कम है। तो बच्चे लोग को हुआ कि कोरोना की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई, बहुत सारे परेशानियाँ हुआ जिसके कारण वो पढ़ नहीं पाए। तो अभी दिन बहुत कम है, तो इतना कम दिन में वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कैसे कर पाए ताकि वो बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सके। इस पर मेरा ये वीडियो है। अब आगे आपको बताने वाले हैं कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स कैसे लाए। तो बेसिकली होता है कि सारे चैप्टर होते हैं, सिलेबस ज़्यादा है, तो नोट्स भी तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा पढ़ने के लिए समय ज़्यादा चाहिए, लेकिन समय तो बच्चे बर्बाद कर ही देते हैं। अब तो समय को बचाना काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, तो आप समय को बचाने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पर दें। तो सबसे पहला चीज़ हमारा ये रहेगा कि रिवीजन सबसे बड़ा काम करता है, क्योंकि जो भी आप चैप्टर पढ़े हैं या पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे, तो उसमें ये जरूरी होता है कि आप रिवीजन कितना किए हैं। जितना ज़्यादा आप रिवीजन होगा उतना आपको उस चीज़ का नॉलेज बढ़ता जाएगा। तो माइंड में होता है ना, रिवीजन से वो चीज़ याद हो जाता है, वो चीज़ याद हो जाएगा तो आप उसको एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। ये आपको बेनिफिट्स हो जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ हमारा यह होना चाहिए, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें रिवीजन होना चाहिए। तो रिवीजन या तो आप खुद का नोट्स बना के कर सकते हैं, या आपका खुद का नोट्स नहीं है तो सर ऑनलाइन क्लास अभी होता ही होगा, तो ऑनलाइन क्लास अगर आप किए होंगे तो उसका नोट्स होगा, उससे आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये और दूसरे सब्जेक्ट में हो गया, और फिजिक्स हो गया या केमिस्ट्री हो गया, और अदर जो सब्जेक्ट जिसमें फार्मूलाज होते हैं उसको कैसे करें। तो उसके लिए आप कर सकते हैं कि जो फार्मूला आपको लगे इंपॉर्टेंट है उसको आप टिक लगा सकते हैं, या फिर उसको बॉक्स बना के रख लें ताकि आपको अच्छे से वो दिख जाए और उसको आप अच्छे से याद कर सकें, ताकि एग्ज़ाम में आप उसे क्वेश्चन लगा सकें। और फार्मूला लिखने के साथ साथ भी आप ये भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन है ना जरूर बनाएं। क्वेश्चन बनाने से ये होगा कि आपका जो फार्मूला पढ़े हैं, याद किए, उस दिमाग में अच्छे से याद हो जाएगा, और उससे जो प्रैक्टिस की है वो आपके नॉलेज के रूप में रहेगा दिमाग। तो ये आप है ना, जो क्वेश्चन लगाने का काम है वो आप क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक से करने से यह होगा कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है आपको पता भी चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आते हैं, कैसा आएंगे। तो ये आप जरूर करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन जरूर लगाएं ताकि इससे आपका आइडिया हो जाए। ठीक है, एक काम आप जरूर करें। अभी आपका कुछ दिन में एग्जाम होने वाला है, एग्जाम आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है, और एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही कम दिन है। आपको जितना हो सके पढ़ाई पर फोकस्ड रहना है, रहना ही रहना है। अगर ये आपका बहुत गोल्डन समय के रूप में आपका रहेगा, अगर इसमें आप मतलब इससे समय में आप पढ़ाई नहीं कर पाए तो आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ये आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। अगर एक बार बोर्ड में मार्क्स कम आ गए तो आपको एक समय के लिए नहीं, हमेशा के लिए आपके छप जाएगा, हमेशा के लिए रह जाएगा। इसलिए जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है या कोई आपको बाधाएं आ रही है पढ़ाई में, तो उसको आप अलग करें और पढ़ाई पर फोकस्ड रहें। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर समय पढ़ते रहिए, लेकिन हर दिन पढ़िए, ये सबसे बड़ा जरूरी है। आपको आईना के सामने जाना है और कहना है कि क्या मैंने आज अपना पढ़ाई पर बेस्ट दिया, क्या मैंने आज बेस्ट दिया। अगर आपको दिल से आवाज आएगा हाँ दिया, समझिए उस दिन आपका सबसे अच्छा पढ़ाई पर दिन गया। अगर आपको अंदर से जवाब आएगा नहीं तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तब तक पढ़िए, एग्जाम नहीं आ गया तब तक आप पढ़ते रहिए। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, आपका एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। सबसे पहला चीज़ मैंने क्या बताया, रिवीजन सबसे बड़ा जरूरी चीज़ होता है। तो इसलिए आप लोग रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने के लिए आप उसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ताकि आपको उस चैप्टर को मतलब ज़्यादा समय नहीं लगे उसको पढ़ने में, क्योंकि समय वाकई बहुत कम है। तो आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाकर, या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उस चैप्टर को, उसको अलग से नोट आउट कर ले, उसको जरूर पढ़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, ताकि एग्जाम में आपको वो सारा चीज़ याद रहे और अच्छे से रिकैप कर सके उस चीज़ को। इसलिए सारे सब्जेक्ट में, सारे चैप्टर में ऐसा चीज़ जरूर लगा के रख के करें ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है,
तो मैंने बताया कि आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है कि आपका जो ऑनलाइन क्लास हुआ उससे जो नोट्स हुआ उससे कर लेना है, या आप अपने खुद से नोट्स बना लिए हैं, आपको नोट्स बना ही नहीं है तब आपको करना ही पड़ेगा, तब आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा और उससे आपको फिर आगे पढ़ना होगा। तो रिवीजन सबसे बड़ा जरूरी चीज़ होता है, और सब चीज़ में सब सब्जेक्ट में आपको रिवीजन करें। रिवीजन में समय बचाना है, जितना हो सके कम समय में ज़्यादा चीज़ को आपको करना है, कवर करना है। तो वो आपको पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ हो गया आपको जिस इसमें फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूला को टिक आउट कर ले या बॉक्स बना कर रख ले, ताकि उसको आप याद कर सके और उससे क्वेश्चन लगा सके। क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन बैंक एक रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जिससे आपको जो चैप्टर आपने पढ़ा और उसके पढ़ने के बाद उसको उस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन लगाना पक्का है। ये आपको डिफिनेट कम से एक सब्जेक्ट में, मतलब एक जो चैप्टर आपने पढ़ा उस चैप्टर से पढ़ने के बाद कम से कम आपको 20-30 क्वेश्चन लगाना है, जिसमें आप फॉर्मूला, उसमें फॉर्मूला वाले मतलब कोई चैप्टर है जैसे फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में फॉर्मूला होते हैं ना, तो उसमें अगर आपको हो गया ना मतलब चैप्टर में फॉर्मूला बहुत सारा पढ़ लिया, उसके बाद 20 क्वेश्चन आपको लगाना है। अगर 20 क्वेश्चन नहीं होता है कोई बात नहीं, 5 या 10 लेकिन लगाना जरूर है। इससे आपको होगा कि आपको वो जो पढ़े ना आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो ऐसा आप जरूर करें और इससे आपका अच्छा मार्क्स आ सकते हैं। समय बचाइए, रोज़ पढ़िए और इससे आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। बहुत लोग होते हैं कि सुबह में नहीं पढ़ेंगे, ठंडा की वजह से उठ नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ा उसके लिए नेगेटिव पॉइंट होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं 7 बजे 8 बजे से पहले नहीं उठते। अगर आप 7 बजे से पहले उठ जाते हैं, अगर 5 बजे या 4 बजे उठ जाते हैं, तो आप सोच लीजिए उस बच्चे से आप कितना घंटा आगे होंगे। एक दिन में आप कितना 2-3 घंटा बचा लिए, तो अब आने वाले एग्जाम से पहले जितना दिन है उतना दिन में आप कितना घंटा बचा लेंगे, आप जितना बच्चा अभी पढ़ रहे हैं उससे आप कितना आगे हो जाएंगे, ये सोच लीजिए। इसलिए आपको समय बचाना है और ठंडा छोड़िए, ठंडा आएगा जाएगा, लेकिन आपका ये फ्यूचर बनाने का समय है। इसलिए आप आज जल्दी उठें और रिवीजन जरूर करें, पढ़ाई पर फोकस रहें। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, ये हम बता रहे हैं, CBSE और बिहार बोर्ड दोनों के लिए बात बता रहे हैं। पक्का आप इस चीज़ को फॉलो करें, अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। दोस्तों, ये पढ़ाई हमारे जीवन में बहुत बड़ा अहम रोल लेके आता है। अगर आप एक गोल्डन समय में आप नहीं पढ़ते हैं तो आगे चलकर आपको बहुत पछतावा होगा। अगर आपके बोर्ड में मार्क्स कम आते हैं तो आपको सोचिए आपको कितना दुख होगा, कितना आपको खराब लगेगा। आप दोस्त तक से बात नहीं कर पाएंगे, दोस्त से भी बात करने के लिए आप हिचकिचाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, आप गार्जियन के सामने अच्छे से मुंह उठा के बात नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा समस्या आपके लिए हो सकती है। इसलिए कम से कम ये समय में, पूरा सा बर्बाद गया कोई बात नहीं, कम से कम ये समय में आप जरूर पढ़ें। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये हम आपको दिल से बता रहे हैं, आप पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो आप अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए, और आपके लिए बहुत कम समय है। बहुत दोस्तों से हम बात करते हैं, बहुत आलसी दोस्त होते हैं जो सुबह में नहीं उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, उसके बाद खाना खाते इन्होंने करते हैं, इधर उधर करते हैं, मतलब इधर उधर करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। इसी तरह उनका दिन को गुजर जाता है। लेकिन ऐसे जिंदगी नहीं चलेगा। अब बहुत कम समय है, आपको पढ़ना ही है, समझे ना। अगर आपके एग्जाम अच्छे चले गए तो उसके बाद आपको जो करना है करिए, लेकिन अभी आपका एग्जाम नज़दीक है, एग्जाम पर फोकस रहिए और आप एग्जाम अच्छे से दीजिए, मार्क्स अच्छे लाइए, उसके बाद जो करना है करिए, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं वीडियो लाता रहूँगा, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे अगर आपको कुछ भी जानना होगा या कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।